हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं लैडरर-मानसे रिएक्शन। इसको इंग्लिश में भी लैडरर-मानसे रिएक्शन ही बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब हम फिनॉल को अम्लीय क्षार की प्रेजेंस में यानी कि उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा फिनॉल होता है उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बन जाता है। यानी कि वो जो हमारा पूरा उत्पाद बन जाता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजील अल्कोहल। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे हमारा उत्पाद बनता है और उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, जब फिनॉल, तो हमें सबसे पहले फिनॉल लेना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, यह मैंने क्या ले लिया है, फिनॉल ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्या होता है, फिनॉल होता है। ठीक है, और ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया HCHO। आप बॉन्ड द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं। और हमने प्रेजेंस क्या लेनी है, यहाँ पर प्रेजेंस लेनी है हमें यहाँ पर अम्लीय क्षार की। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, अम्ल में और क्षार में, दोनों में आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो होगा कि आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, मैं पहले आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए OH में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा। हमारे यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर हमारा CH2OH, एक बार हमारा ऑर्थो पर और एक बार हमारा पैरा पर। ठीक है, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, और हमारा ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। बच्चों ये तो देखो आपकी डायरेक्टली रिएक्शन थी। ठीक है, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं मैकेनिज्म की, इसकी मैकेनिज्म की कि जो हमारी लैडरर-मानसे अभिक्रिया है इसकी मैकेनिज्म कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको ये बता दूं, ये आपका क्या है, फिनॉल है। ओके, एंड ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्रियाविधि की तरफ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जिसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में बच्चों हमको क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लेना होगा फिनॉल। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर आप देख सकते हो फिनॉल लेना होगा, जिसको हमें प्रेजेंस में लगाना होगा। यहाँ पर हमने देखो बच्चों यहाँ पर क्षार ले लिया है, हमें अम्ल और क्षार दोनों की प्रेजेंस लगानी है, इतना आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर NaOH ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों होगा क्या, यहाँ से आपका H2O बाहर निकल जाएगा, सॉरी वाटर। यहाँ से आपका क्या होगा, ये H इस OH के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा बच्चों O। और ऊपर आपको पता है जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन का तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन नेगेटिव में बचेगा। ठीक है, इसका आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि यहाँ पर ये O कैसे आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा नाम आ जाएगा फिनोक्साइड आयन। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर फिनोक्साइड आयन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ फिनोक्साइड आयन। अब हम दूसरा स्टेप लेंगे। दूसरे स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, हम स्टेप 2 के अंदर हमको फॉर्मल्डिहाइड लेना है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड आपने ऊपर देखा होगा बच्चों HCHO होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा ओपन करके लिख देती हूँ। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला बच्चों कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, H+ लेना है। ठीक है, अम्ल क्षार में मान लो हम वाटर लेते हैं तो एक OH- में टूटता है, एक H+ में टूटता है अम्ल क्षार में। तो यहाँ पर हमें H+ लेना होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। सब बच्चों को पता ही होगा, आप 12th के बच्चे हैं, कि इसके पास में क्या होता है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा लोन पेयर है और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या है, कमी है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन पर यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा जाकर। तो आपका किस तरह बन जाएगा ये बच्चों, ये आपका इस तरह बन जाएगा यहाँ पर OH।
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो है ही, ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि यहाँ पर ये कैसे बना है डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एंड एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की कम है। तो आपको पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा, यहाँ पर HCH और यहाँ पर आपका किस तरह बन जाएगा OH। ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पर चला गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कार्बन के पास कमी हो गई है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो हम इसको अगर मैं रिवर्सिबल लगा के कर देती हूँ तो हम इसको CH2OH के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझे तो हम इसको CH2OH लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन की कमी है तो हमें यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्बन में जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपको आई होप स्टेप सेकंड समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें फॉर्मल्डिहाइड H+ आयन लेना है। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, लोन पेयर है, यहाँ पर इसके पास कमी है तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, जिससे OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब OH यहाँ पर जुड़ने के बाद में इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती है, जिससे ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खींच लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज न रहे कि यहाँ बॉन्ड क्यों खींचा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कार्बन की कमी हो जाएगी तो हम इसको CH2OH लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा बच्चों, अगेन हमें फिनॉक्साइड आयन लेना होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था ऑक्सीजन के पास, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया था और इसकी हमें CH2OH के साथ में रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिया, फिनॉक्साइड आयन लिया, जैसे कि आपको पता है कि ये किस तरह बनता है, यहाँ पर O- है, इतना आपको समझ में आया। एंड इसकी हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है बच्चों, CH2OH के साथ में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता हो, आपने अनुनाद संरचना पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि जो बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर वो ट्रांसफर होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर अटैक करेगा, समझ रहे हैं आप बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये इस रिंग का मतलब है कि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड आपका यहाँ पर है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक हमारा डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ पर चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा यहाँ पर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह शो कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन था वो इसने अंदर दे दिया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पर बच्चों अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कम एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कमी है, तो ये जो हमारा CH2OH है ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर जब हमारा ऑर्थो पोजीशन जुड़ेगा तो यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर अब हमारे अगले स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो हाइड्रोजन आयन है, मैं इसे दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ से यहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर अगेन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हमारा वापस यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो फाइनली आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा। CH2OH। तो बच्चों ऐसे ही आपका यहाँ पर बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। और सेम ऐसे ही बच्चों आपका
पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा CH2OH और ये आपका बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। मैंने आपको नाम बता दिया है। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आई है तो बच्चों ये है आपकी लैडरमान से अभिक्रिया और इसकी यहाँ पर ये क्रियाविधि है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।